हे माँ, मेरी नन्ही सी पुत्री का ध्यान रखिएगा। इसका जीवन अब आपकी शरण में है। मेरी विनती सुनिएगा माँ, मेरी पुत्री का ध्यान रखिएगा, इसकी रक्षा कीजिएगा माँ। माता के दरबार में कोई भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करे और वो स्वीकार न हो, ये तो असंभव है। तो वो टोकरी माता की कृपा से वहां पहुंच गई जहां पहुंचनी चाहिए थी। किसी शिशु के रोने की आवाज। ये शिशु इस टोकरी में। लगता है देवी माँ ने हमारी सुन ली, हमारी प्रार्थना माता ने स्वीकार कर ली। ये देवी माँ की कृपा है। ये देखो देखो, माता ने हमारी सुन ली। ये टोकरी कहाँ से मिली आपको? अरे पहले देखो तो इसमें क्या है, ध्यान से। अरे बैठो तो। ये देखो, जब मैं अपने वस्त्र धो रहा था नदी किनारे, तब ये टोकरी मेरे सामने अचानक जल में ऐसे ठहर गई, जैसे ये बालिका मेरे लिए रुक गई हो। फिर तो मैं इसका नाम रुको रखूंगी। माता, आपका अनेकों धन्यवाद। आपने हमारी झोली भर दी। हे माता, आपने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया। अब मुझे अपनी पुत्री के पोषण का सामर्थ्य भी दीजिए। मैं इसे अपना दुख पान कराकर इसका पालन पोषण करना चाहती हूँ। माँ, बस इतनी कृपा करना कि उसके भाग का आहार उस तक पहुंच जाए। हाँ माँ, उसे कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। मेरी विनती सुन लो माँ, मैं आपसे गुहार लगाती हूँ। देवी माँ की कृपा से रुक्मन को माता पिता का प्रेम भी मिला, नाम भी मिला, पिछले जन्म जैसा। रुक्मन बनी रुक्को और तारा बनी तारामती, और दोनों अपनी बहनें होते हुए भी अलग अलग भाग्य लेकर आई थी। जय माता दी। एक राजभवन में बड़ी हुई, सदा देवी माँ की सेवा में रमी हुई। तो दूसरी को निर्धन की कुटिया में बड़ा होना पड़ा, लेकिन माता पिता का अपार प्रेम मिला। बस पुत्री, मेरा भोजन हो गया, अब तुम भी जाकर सो जाओ। पुत्री तारा, समय हो चुका है, अब तुम्हें जाकर विश्राम करना चाहिए। जी पिताजी। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी, इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी, और ये व्रत जरूर पूरा करोगे। वचन देती हूँ नीली, वचन देती हूँ नीली। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। इसी क्षण कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ, खाने वाली छिपकली बन जाओ। बहन, मेरी बहन है, मेरी बहन है।
दोनों को एक दूसरे का आभास भी था, क्योंकि दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, क्योंकि दोनों विवाह के बाद एक ही राज्य में पहुंचे, अयोध्या। तारा राजपुत्री थी, तो उसका विवाह धर्म कर्म में निपुण अनेक महान पूर्वजों के वंशज हरिश्चंद्र से हुआ। क्या ये वही राजा थे जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात है? हाँ, उस समय उनकी ख्याति पूर्वजों द्वारा स्थापित मर्यादाओं पर अडिग रहने वाला एक राजा के रूप में थी। उन्हें भी इस बात का ज्ञात नहीं था कि उनका जीवन बदलने का कारण बनने वाली है उनकी पत्नी महारानी तारा। महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की। कालचक्र रुको और तारामती दोनों को वहां ले आया जहां पिछले जन्म में एक दूसरे से बिछड़ने के बाद उनका पुनर्मिलन होने वाला था। रुको का विवाह भी अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र के राज्य में ही हुआ। महारानी तारा और रुको दोनों बहनें एक ही राज्य में रहते हुए भी एक दूसरे के परिचय से अनजान थीं। भगवान उनका साथ अवश्य देते हैं जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं।